मैं क्या जी भाई साहब, ये कोई सोने की जगह नहीं है। क्यों तंग करते हो तुम मुझे? समझ नहीं आती है तुम्हें? मैं तुम्हारी बदतमीजियों से थक चुकी हूँ अब। आप मेरी अम्मी नहीं है, आप बहुत बुरी है। रुखसार, अरे बाबा कहाँ हो? रुखसार, क्या बात है, चेहरा बड़ा लमक रहा है। हाँ बात ही कुछ ऐसी है। खैर इस सब बातों से तुम्हारा क्या लेना? लेना देना क्यों नहीं है? तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ऐसी बात है तो सुनो, जो प्रपोजल मैंने बनाया था उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिल गया है और मेरे बॉस ने सबको बोर्डरूम में बुला के क्लैपिंग भी करवाई है। बस क्लैपिंग? नहीं, बोनस भी अनाउंस किया है। ये अच्छा है, काम तुम करो और बोनस सारे ऑफिस को मिले। वाह भाई। अरे बाबा, टीम वर्क होता है ये, टीम वर्क। तो तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो? बात शाहिद बाबा, आपसे एक बात करना है। हाँ बोलो। आपकी मदर का तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। लो मना लो खुशी। तुम्हारी अम्मा को ना जैसे इल्हाम होता है कि इस घर में खुशियां आ गई हैं। क्या हुआ है उन्हें? रात से खांस रहा है, फीवर भी है। हाँ तो बहुत सारी दवाइयाँ पड़ी हैं, कोई भी दवाई ले जाकर दे दो उन्हें। जाओ, कैबिनेट में दवाइयां पड़ी हुई हैं, जो भी चाहिए ले जाओ। क्यों खड़ी हो यहाँ? मुंह क्या देख रही हो? जाओ। हाँ तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, बड़ा मजा आया जब बोर्डरूम में सब जमा हुए ना, तो हो बस उन्होंने जब मेरी तारीफ करना शुरू की है ना, मत पूछो वो कितना मजा आया। कैसे रख लें? इस एहसान की भी क्या जरूरत? मैं बेहतर हूँ। किसी काम आ जाएंगे। इतना फजूल टाइम नहीं है मेरे पास कि
ये फजूल की बातें सुन। हाँ, माँ फजूल चीज हो गई है। फजूल का तो नहीं पता, अलबत्ता चीज रह गई है जिसके पास सिवाय ममता के सब कुछ है। तुम्हारे पास क्या है? ये बेजान नोट? हाँ? मैं चलता हूं इन बेजान नोटों को कमाने, जिनमें कभी आपकी जान हुआ करती थी। मेरी जान, तो मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। मुझे पता है आपने उस शख्स से शादी क्यों की है। आपको पैसे की जरूरत थी, आपको मेरी जरूरत नहीं है। ये रख दो, फेंक दो इन्हें। या कुछ तारीफें हमारे लिए भी छोड़ दो। अरे तुम कब आए लाहौर से? कल ही आया हूँ और आते ही सारा किस्सा भी सुन लिया। आइए आइए, तशरीफ रखिए। जनाब, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो आपको भी हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि पूरे ऑफिस में से किसी ने भी सूखे मुंह थैंक्स तक नहीं कहा। तो जनाब तारीफें भी लेंगे और थैंक्स भी। बाय द वे, थैंक्स किस खुशी में? थैंक्स इस खुशी में भैया कि पूरे ऑफिस को मेरी वजह से बोनस मिला। थैंक्स तो बहुत छोटी सी बात है, सबको बारी बारी मुझे ट्रीट देनी चाहिए। ये तो है। अच्छा यार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भाई, ये आज सूरज कहाँ से निकला है? फरीद साहब कुछ बोलने से पहले पूछेंगे, सोचेंगे। सब खैर तो है भैया? यार मैं सीरियस हूँ, लेकिन बात यहाँ नहीं हो सकती। यार मुझे बात ये अजीब लग रही है कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी इतना पूछ के बात करेगा। ऐसा लग रहा है कि दुनिया तबाही के ध्याने पर आ गई है। हम दोनों की जिंदगी जरूर बनने वाली है। अच्छा, फिर बताओ क्या बात है? यही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे बात नहीं हो सकती। ठीक है, फिर मिलते हैं। मेरा ख्याल है कि शाम को ऑफिस के बाद मिलते हैं बाहर की। डन? डन। अरे मुझे तो मालूम था। तुम गए नहीं पूछने? मैंने तो पहले कहा था। मम्मी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। इन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा जब तक इनकी एक कॉल खत्म ना हो जाए। इनसे अच्छे तो मेरे डैडी हैं, कम से कम सुनते भी हैं और मानते भी हैं। अच्छा सुनो, होल्ड करना। तो फिर जाकर अपने डैडी का दिमाग क्यों नहीं खाते? मेरे बेटे पर रहम करो। सुन लिया? मैं भी कल से इनसे एक बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मजाल है जिन्होंने सुना हो। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? कुछ नहीं, झक मार रहा था। डैडी से कहूंगा तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे नया सेल फोन खरीदने में। और मेरी नई ड्रेस भी। तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो, जब सब कुछ डैडी कर लेंगे? इनसे तो बात करना ही फजूल है। इन्हें छोड़ो, हम अपने डैडी से ही बात करेंगे। अगर मुझसे पूछे बगैर डैडी कुछ लाके देना तो मुझे ही बताना। ठीक है, तुम एक बार फिर सोच लो, लेकिन यही गोल्डन टाइम है और तुम्हारी बहुत डिमांड है इस वक्त। यार ये कोई आइसक्रीम का ऑर्डर तो है नहीं जो पूरा कर दो। भाई समझो तो आइसक्रीम ही है। मेरा सोसाइटी वाला फ्लैट खाली पड़ा, उसको ऑफिस में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर शैला, नियाज, हैदर, ये सभी नौकरी छोड़ने को तैयार बैठे।
वो सब ठीक है, ये बॉस के साथ धोखा नहीं होगा। मतलब वो हम पे कितना ट्रस्ट करते हैं यार। तुम जानते हो अलीम साहब पहले स्टार एसोसिएट में अकाउंटेंट थे, उन्होंने क्या किया? वो तो ठीक है यार, लेकिन जिंदगी भर की जमा पूंजी दांव पर लगाना भी तो आसान नहीं है। तुम सिर्फ ये सोचो कि हम एक कामयाब कारोबार शुरू करने वाले हैं, और मेरी जान पहचान, तुम्हारा नाम और तजुर्बा, सबसे बढ़कर ये कि जब ये वक्त गुजर जाएगा तो अलीम साहब या कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, तो फिर हम ऐसा वक्त आने ही क्यों दें? चलो सोचते हैं इस बारे में। गुड बेटा, आना जा और ले लो। हाँ शाहिद बेटा लाइट ऑफ करो, नींद आ रही है मुझको। मुझे पढ़ना है। बाहर जाके पढ़ लो ना। नहीं, अम्मी मुझे डर लगता है बाहर। शायद तो बहुत तंग करते हैं बेटा। आपको एक बात बोले? जूलिया, ये मत कहा करो। एक तुम ही तो हो जिसकी आवाज मैं सुनती हूँ। हमारी आवाज सुनता है तो हमारी एक बात भी सुन लो। बोलो। आइंदा ये एल्बम नहीं देखेगा। ये भी ना देखूं? अरे ये यादें ही तो मेरा सरमाया है। ये यादें नहीं है, तुमने दुख पाल लिया है। वादा करो अब ये एल्बम नहीं देखेगा। और उसका क्या करूं? जो आ जाता है मेरे कलेजे पे आरा चलाने। गॉड उसको सीधा रास्ता दिखाएगा। तुम फिक्र मत करो। तुम्हें पता है माँ की दुआओं में बड़ा फोर्स है। माँ की दुआ? जूली, मैं वो बदनसीब माँ हूँ जिसकी दुआ में कोई असर नहीं और बदुआ भी नहीं निकलती। तुम मायूसी की बातें ना किया करो। तुमने हमें कभी भी अपना सर्वेंट नहीं, बहन समझा है। ये खाओ, इसकी जरूरत है। शाबाश, खाओ। गॉड तुम्हारा हेल्प करेगा।
रहने दो नसीम, छोटी छोटी बातों पर इसके पीछे लगोगी तो ये तो तुम्हारा आदी हो जाएगा। बाबा, अब क्या प्रॉब्लम हो गई? बाबा साहब आपसे बात करना है। मेरे पास वक्त नहीं है, देर हो रही है मुझे, बाद में कभी करना। बाबा साहब सचमुच में देर ना हो जाए। अच्छा बोलो, क्या कहना क्या चाह रही है? बाबा साहब बस इतना किया करो कि रोज अपनी मदर को शक्ल दिखा दिया करो। बहुत रोता है आपके वास्ते। तुम्हें उनका रोना नजर आ रहा है, मेरा रोना सारी जिंदगी तुम्हें नजर नहीं आया। तुम्हें कैसे नजर आता हूँ? तुम तो इस जुर्म में बराबर की शरीक थी। ना बाबा ना, उस शख्स ने तो आपकी माँ के सर पे चादर डाली। अब तो इस दुनिया में भी नहीं रहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज भी और उस वक्त भी नहीं पड़ता था, इसलिए कि वो शख्स जब जिंदा था तब मेरे लिए मुर्दा के बराबर था। और मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं फालतू लोगों को रोज अपनी शक्ल दिखाता फिरूं।